कोई टेंशन ही नहीं था। मैं टिकट दिखाया और टीटी देखा, मेरा नाम पूछा, फिर से ख़त्म। फिर रात हुआ, सो गया और सुबह तक मैं कहाँ पहुँचा था मुझे वो भी याद नहीं था। बट मैं देखता जा रहा था ये स्टेशन आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं मुंबई पहुंचने वाला था। इसी तरह ट्रेन में जर्नी बीता, दिन हुआ, फिर हम लोग मस्त खाते पीते किसी तरह फिर से रात हुआ और नेक्स्ट डे 1 दिन के बाद मैं फाइनली मुंबई पहुंच गया। मैं मुंबई तो घुस गया था बट मेरी ट्रेन अभी स्टॉपेज पे आई नहीं थी, क्योंकि मॉर्निंग 10 बजे हम लोग मुंबई घुसे। वहाँ जाने के बाद इतना सारा ट्रेन, वो भी लोकल, सुई सुई वेस्टर्न ये वो सब। मेरा फ्रेंड बता रहा है गौरव कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये सेंट्रल होता है, ये हर्बल होता है, ये वेस्टर्न होता है। मेरा सब ऊपर से जाता था, क्या होता है कुछ पता ही नहीं। सब में हाँ, कौन सा ट्रेन क्या है कुछ नहीं, बस ट्रेन देख रहे, सब लोग जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं। मेरी ट्रेन में उसके बाद वड़ा पाव वाला आया, जो कि मैं हमेशा सुनता था, वड़ा पाव, क्योंकि हम लोग का ट्रेन रोक दिया गया था कि मुंबई तो घुस गए थे, लेकिन उस टाइम था लोकल बहुत ज़्यादा रस रहता है, तो इसके कारण लोकल जाने का टाइम था। तो हम लोग का ट्रेन कभी रुकता, कभी चलता, कभी रुकता, तो उस टाइम है ना वड़ा पाव खाया। आप लोगों को पता है वड़ा पाव? मैं बताता हूँ वड़ा पाव। जो हम लोग गांव में जो आलू चॉप खाते थे ना, वो वड़ा हो गया, और एक पाव है ना वो पाव हो गया, उसमें कुछ मसाला मिर्च डाल के वो वड़ा पाव हो गया। मैं खाया, मैं बोला कितना इसका पता है प्राइस कितना लिया था? 12 रुपये। मैं बोला 12 रुपये का वड़ा पाव, शायद मुंबई है, बड़ा शहर है, वड़ा पाव का दाम इतना, लेकिन वड़ा पाव। फिर मैं उस दिन सोचा भाग ये सब खाऊंगा, ये 3 रुपये में अपने गांव में मिलता था। बहुत ही टेस्टी लगा, क्योंकि भूखा था ना, बहुत ही टेस्टी लगा, मज़ा आया खाने में। फिर मेरा ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ा और हम लोग दादर में उतरे। सारा सामान, कुछ सामान छूटा तो नहीं, कुछ भी छूटा तो नहीं, देखा नीचे ऊपर सब जगह। मैं बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेट था अपने सामानों के पीछे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद उतरा ट्रेन से, उधर मराठी में कुछ बोल रहे थे, ए इकड़े आए तिकड़े जाए। मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट अभी आता है। और उसके बाद गया, उसके बाद कोई सामान उठाने वाले आए, कूली, जो कि मैंने कूली फिल्म में देखा था, सेम वैसा ही ड्रेस, रेड कलर का। बोला साहब आपका बैग उठाओ क्या, 100 रुपये। हम लोग बोले नहीं, हम लोग लेके जाएंगे। मस्त लेके गए, ऊपर चढ़े। उसके बाद मेरा फ्रेंड बता रहा है ये इसमें 3 लाइन है दादर में, ये बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ का, और यहीं पे सारी ट्रेन आके मिलती है, वेस्टर्न, हर्बल, सेंट्रल, फिर से वही नाम। मतलब इतना कन्फ्यूज़न कभी लाइफ में नहीं हुआ था, और ऊपर से कभी सोचे भी नहीं थे ये सब ऐसा भी होता है। सिर्फ ईस्ट वेस्ट, मुंबई में तो वो ईस्ट और वेस्ट का गाना भी याद है। और उसके बाद हम लोग उतरे थे वेस्ट में। पता है उस टाइम कुछ भी नहीं पता था वेस्ट क्या है, ईस्ट क्या है। मतलब हर जगह तो ट्रेन दिख रहा है, ईस्ट इधर है, वेस्ट उधर है, सब जगह लिखा हुआ है। फिर हम लोग ईस्ट में थे और वेस्ट की ओर जाने लगे। और फिर उसी टाइम मुझे मेरा फ्रेंड सब कुछ बता रहा है कि ट्रेन में ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे लोकल ट्रेन में है ना, हम लोग वेस्टर्न में हम लोग रहते हैं, वेस्ट लाइन में, तो उसमें है ना कभी भी फर्स्ट क्लास में मत बैठना, हमेशा सेकंड क्लास में बैठना, लगेज में मत बैठना। और अपना ट्रेन बोरीवली का है, उसके आगे BO लिखा हुआ रहेगा, और उसी बीच हम लोग को उतरना है कांदीवली में। हम बोले ठीक है, समझ में आ रहा था, हाँ हाँ बोल रहे थे। और उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए। मतलब 10:30 या 11 बजा होगा, इतना भीड़, लोग ट्रेन से उतर रहे जा रहे, जैसे ट्रेन रुकता था और लोग पटक से अंदर। मैंने 2 ट्रेन मिस भी किया, मतलब लोकल जो था वो 2 ट्रेन मिस कर दिया। मैं बोला मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे मतलब सुबह का जो ट्रेन आ रही थी उधर से चर्च गेट के लिए, उस पर इतना भीड़, पब्लिक, और ट्रेन मात्र 20 सेकेंड ही रुकती है और तुरंत निकल जाती है। फिर वेट किया कि नेक्स्ट ट्रेन आएगी, और फिर हम बोले इसमें नहीं चढ़ पाएंगे, लगेज में थोड़ा कम भीड़ है,
कि हमको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में नहीं जाना है, हमको लगेज में चलो, क्योंकि लगेज जो है ना पूरा खाली दिखता था। उसमें भाजी वाले लोग रहते थे, सब्जी, भाजी का मतलब सब्जी। कुछ लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरा। तो उसमें ना सब लोग उतरते थे, मैं बोला इसी में जाऊंगा। बोला ठीक है चलो, वो तो फुल कॉन्फिडेंट, चलो किस में जाएगा चलो। मैं मस्त बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ा आगे बढ़ा, मेरा फ्रेंड बोलता है अरे यार हम लोग टिकट ही नहीं लिए। मेरा तो हालत ख़राब। हम बोले क्या होगा अब, टिकट नहीं लिए यार, ये टिकट तो है ना। बोला ये टिकट वहीं तक का था, ये लोकल का अलग टिकट है, अभी बहुत सारा फ़ाइन लेगा, ऊपर से लगेज में चढ़े हैं। बहुत बहुत मतलब टेंशन हो गया हमको एकदम कि ऐसा होगा वैसा होगा। फिर बाद में बोला डरने की बात नहीं है। मैंने ऑनलाइन टिकट निकाल लिया था पहले ही। फिर मैं आराम से बैठा, लोगों को देख रहा हूँ, बगल से क्रॉस हो रहा है एक ट्रेन दूसरा, सारे लोकल, मतलब 2-2 सेकेंड में 3-3 सेकेंड में ट्रेन जा रही है। फिर स्टेशन आया मेरा कांदीवली, जो कि बोरीवली के एक स्टेशन पीछे था। उस समय मुझे याद भी नहीं था कि कांदीवली, मालाड, बोरीवली, दादर कुछ भी याद नहीं, मतलब मुझे एक हफ्ते तक याद ही नहीं था। फिर कांदीवली उतरने के बाद मैं पूछा कि मेरा घर कितना, मतलब तुम लोग रहता कितना दूर में है, और दूर है क्या? पहला ट्रेन गिरिडीह से आए इतना दूर, अभी यहाँ से तुम इतना दूर लेके जा रहा, और कितना जर्नी है? बोला नहीं अभी लास्ट है, चलो रिक्शा में बैठते हैं। ऑटो रिक्शा, रिक्शा का मतलब इधर ऑटो रिक्शा। तो रिक्शा में बैठे, सारा सामान डाले, आए डूं 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 डूं। आने के बाद अपना सोसाइटी, जो कि कांदीवली वेस्ट, उतरा, सारा सामान उतारा, लिफ्ट से आया, रूम आया। रूम में एक और फ्रेंड था, वो बोला कि जाओ पहले फ्रेश हो जाओ तुम लोग। ब्लॉग, थैंक यू मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।